सोचिए कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स इस छोटे से आइलैंड को कैप्चर कर लेता है तो उसके बाद ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा सोर्स अचानक बंद हो जाता है तो क्या होगा? ऑयल प्राइसेस रॉकेट कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट वॉर और भड़क सकता है और इंडिया में पेट्रोल डीजल महंगा भी हो सकता है। ये आइलैंड है खार्ग आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड लेकिन ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए एक्सट्रीमली क्रिटिकल। अगर यहाँ कुछ हुआ तो दुनिया भर के ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, उन्हें झटका लग सकता है इंक्लूडिंग इंडिया। ये है वॉर का एक नया फ्लैश पॉइंट। यूएस और इजराइल का ईरान के खिलाफ चल रहा कॉन्फ्लिक्ट अब एक बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन पर फोकस कर रहा है, विच इज दिस आइलैंड, खार्ग आइलैंड। ये आइलैंड ईरान के लिए एक ऑयल लाइफलाइन है। यहाँ पर ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है, जहाँ से ईरान का लगभग सारा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है। मतलब अगर खार्ग आइलैंड पर एयर स्ट्राइक्स या ग्राउंड इन्वेजन होता है तो ईरान की ऑयल सप्लाई सडनली क्रैश हो सकती है। और याद रखिए कि ईरान दुनिया के मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक है। अगर ईरान ऑयल मार्केट से हटा तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई और टाइट हो जाएगी। खार्ग आइलैंड कितना इंपॉर्टेंट है अब आप ये समझ लीजिए। खार्ग आइलैंड ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्ट हब है। ईरान का लगभग 90 से 95% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इसी आइलैंड से होता है। रोजाना लगभग 1.3 to 1.6 मिलियन बैरल्स ऑयल यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, विच इज ह्यूज। टर्मिनल की मैक्सिमम लोडिंग कैपेसिटी लगभग 7 मिलियन बैरल्स पर डे है। कंपैरिजन के लिए आपको बताते हैं कि दुनिया की टोटल ऑयल डिमांड लगभग 100 मिलियन बैरल्स पर डे है। मतलब अगर खार्ग आइलैंड पर अटैक हो गया तो लगभग 1.5 मिलियन बैरल पर डे तक ऑयल सप्लाई ग्लोबल मार्केट से गायब हो सकती है, विच इज एक्चुअली ह्यूज। कमोडिटी मार्केट के लिए लगभग 1 से 2% सप्लाई शॉक भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। आइलैंड पर कितना ऑयल स्टोर्ड है ये सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। इस आइलैंड पर सिर्फ एक्सपोर्ट टर्मिनल नहीं है बल्कि बड़े ऑयल स्टोरेज टैंक्स भी हैं। इस आइलैंड की तकरीबन टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है 30 मिलियन बैरल्स ऑयल। नॉर्मली लगभग 18 मिलियन बैरल ऑयल स्टोर रहता है और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया तो लगभग 10 से 12 दिन का ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट एक साथ मार्केट से बाहर हो सकता है और ये ग्लोबल सप्लाई को और टाइट कर सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि दुनिया की हार्ट बीट रोकने के लिए काफ़ी है। इसमें एक और अहम पहलू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का सबसे बड़ा रिस्क। बता दें कि सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% से ज़्यादा ऑयल ट्रेड गुजरता है। ईरान पहले ही वार्न कर चुका है कि अगर उस पर अटैक हुआ तो वो हॉर्मूज में शिपिंग डिस्टर्ब कर सकता है और पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसा होता देखा भी है। ऐसा होने पर ऑयल प्राइसेस सुपर स्पाइक मोड में चले जाएंगे। ऑयल प्राइस कितना बढ़ेगा इसका कोई डेफिनेट फिगर नहीं है, लेकिन वॉर के चलते ऑयल ऑलरेडी काफ़ी वॉलेटाइल चल रहा है। पॉसिबल सिनेरियोज अगर आप देखें तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टेंशन बढ़ने पे $120 से $130 पर बैरल तक जा सकता है। खार्ग आइलैंड पे अगर अटैक होता है किसी प्रकार का या फिर कैप्चर होता है तो $150 to $170 पर बैरल तक भी जा सकता है। डिसरप्शन लगभग $200 पर बैरल तक भी पहुंच सकता है एक्सट्रीम सिनेरियो में। वॉर के दौरान ऑयल प्राइसेस 40 to 50% तक स्पाइक भी कर चुके हैं। इंडिया के लिए भी इसमें बहुत बड़ा रिस्क शामिल है। इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट करता है, इसलिए ऑयल प्राइसेस बढ़ने का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ेगा। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स $120 to $130 पर बैरल, विच मींस पेट्रोल लगभग 110 रुपये से लेके 120 रुपये के करीब पहुंच जाएगा। अगर ऑयल $150 पर बैरल तक चला गया तो 130 रुपये प्लस भी पेट्रोल जा सकता है, जिसका मतलब है कि पेट्रोल और डीजल काफ़ी महंगे होंगे। डीजल के महंगे होते ही आपके आम तौर पे खाने पीने की सारी चीज़, ट्रांसपोर्ट ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। सरकार का इंपोर्ट बिल भी बढ़ेगा, साथ ही साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई का चारों तरफ से प्रेशर बढ़ेगा और रुपये पर भी एक्सटर्नल प्रेशर आएगा। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो मिडिल ईस्ट वॉर का सबसे बड़ा इकोनॉमिक शॉक इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज को लग सकता है। यूएस की वार्निंग भी है वैसे इसमें। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिड मार्च में क्लेम किया था कि खार्ग आइलैंड के मिलिट्री एसेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए,
लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटेंशनली टारगेट नहीं किया गया। लेकिन साथ ही वार्निंग भी दी गई, अगर ईरान ने हॉर्मूज में शिपिंग डिस्टर्ब की तो यूएस एनर्जी टारगेट्स को भी स्पेयर नहीं करेगा, यानी नहीं छोड़ेगा। मतलब खार्ग आइलैंड अब वॉर का एक नेक्स्ट फ्लैश पॉइंट बन सकता है। एक छोटा सा आइलैंड, लेकिन इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर। अब देखना यह है कि एक छोटा सा आइलैंड किस प्रकार ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करता है और कैसे इंडिया अपने आप को इस आने वाले एक नए शॉक से बचाता है। आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।